क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में ऐसा टॉपिक जो कि हर एक बच्चे को आना चाहिए। ये टॉपिक अगर नहीं आता है मतलब आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि सारे आगे के चैप्टर्स एंड टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्लास 11th में हमारा जो टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, यहाँ पर दो टाइप के रूल्स होते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, दूसरा मॉडर्न अप्रोच होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये डेबिट क्रेडिट क्या है। तो अकाउंटिंग जब हम करते हैं उस समय हम लोग को कुछ चीजें बढ़ानी पड़ती हैं, कुछ कम करनी पड़ती हैं, मतलब प्लस माइनस। नॉर्मल मैथमेटिक्स में प्लस माइनस दिखाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट के जरिए से हम बैलेंसेस पता करते हैं। ये अगर कोई नया बच्चा देख रहा है जो आज तक कॉमर्स नहीं पढ़ा, डायरेक्ट उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जो पढ़ चुके हैं वो लोग ध्यान से देखेंगे, जो नहीं पढ़े हैं पहले पुराने टॉपिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो दो टाइप के रूल्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। तो आज हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। मॉडर्न अप्रोच जो होता है ना, ये बाद में आया है, बाद में अप्रोच है, इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। इसमें अकाउंटिंग के 5 टर्म्स एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम को डिस्कस किया गया। तो हमारे बिजनेस में जो एसेट और एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये जब भी इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट किया जाता है, और जब भी डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा कैश में, तो प्लांट मशीनरी एसेट्स है, मैंने खरीदा, मेरे पास आया, कंपनी में एसेट बढ़ेगा, करूंगा डेबिट। बदले में कैश गया, पैसा भी एसेट है, कैश भी एसेट है, गया तो क्रेडिट। तो ऐसे करके हम अप्रोच लगाते हैं। और लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम का ऑपोजिट रूल होता है एसेट और एक्सपेंसेस से। तो इसलिए याद कर सकते हैं, एसेट एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, और ये तीनों तो अपोजिट है, बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो इस तरीके से भी एंट्रीज पास की जाती है। बाद में अप्रोच है जो कि आसान है, रियल लाइफ में यूज होता है और सारे बच्चों को ही आना चाहिए, लेकिन इसकी मैं सेपरेट वीडियो विथ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। आज हमारा मेन फोकस रहेगा ट्रेडिशनल अप्रोच में, जो पहले आया था अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के पहले आया था। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसको बच्चे गोल्डन रूल्स से भी जानते हैं। तो इसको हम आज समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, दो पार्ट में बटा हुआ है, पर्सनल अकाउंट और दूसरा जो है वो कौन सा है, इम्पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट है ये तो फर्दर डिवाइडेड, अभी फिलहाल जो है मेजर कैटेगरी में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया रियल अकाउंट और दूसरा बांटा गया नॉमिनल अकाउंट। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि इस टॉपिक का नाम टाइप्स ऑफ अकाउंट क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पर 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो ये क्या है, 3 डिफरेंट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों नाम रखा गया, क्योंकि पुराना अप्रोच है। गोल्डन रूल क्यों बोला गया, क्योंकि इसके बिना आगे के टॉपिक पॉसिबल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये 3 अकाउंट के बारे में समझेंगे। इन 3 अकाउंट के जरिए से डेबिट क्रेडिट समझाया गया, कैसे हम अकाउंटिंग करते समय समझेंगे कि चीजों को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये चीज इस टॉपिक में समझाई गई है। तो सबसे पहले ये जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में इंसान आते हैं, इंसान मतलब नेचुरल ह्यूमन बींग्स आते हैं, कंपनीज आती हैं, कंपनीज के बाद ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स, ये सब आते हैं। और यहाँ पर वो इंसान भी आते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई फलाना इंसान हमारे पास काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड जो भी है, उसको पैसा देना बाकी है, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसान को। तो इस वजह से इस पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर कैटेगरीज में बांटा गया है। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे इनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स की, फिर हम फर्दर टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल बनाया गया है वो बताया गया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर चाहे इंसान हो चाहे कंपनी हो, या तो वो कुछ रिसीव कर सकती है या तो कुछ दे सकती है, गिवर बन सकती है। जब भी रिसीवर बनेगी ना हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी किसी चीज के लिए गिवर बनेगी तब हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो इंसान, कंपनी या तो रिसीवर बन सकती है या तो गिवर बन सकती है। तो उसके हिसाब से उसका रूल क्या किया गया है, यहाँ पर सेट किया गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद हम बात करेंगे रियल अकाउंट, इसमें सारे एसेट्स आते हैं। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, उसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम रूल देखेंगे। इसका रूल बनाया गया है, डेबिट what comes in and credit what goes out। अब बहुत सारे बच्चे ना
बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कम्स इन और गोज आउट क्यों रूल में रखा गया। तो कोई भी एसेट है जब हम खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस के अंदर आएगा, कम्स इन होगा, तो उस समय हम करेंगे उसको डेबिट। लेकिन जब हम कोई एसेट बेचेंगे, कोई हमारे बिजनेस से एसेट जाएगा, किसी को देंगे, तो उस समय गोज आउट होगा हमारे बिजनेस से, तो उस समय हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट होगा कम्स इन, क्रेडिट होगा गोज आउट। उसके बाद आते हैं थर्ड नॉमिनल में, इसमें रूल बनाया गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गेन को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, दोनों में फर्क है छोटा सा, आगे पढ़ेंगे इसको हम। तो ऐसे करके तीन रूल बनाया गया। नॉमिनल रूल नाम भर के लिए होता है, बिजनेस कोई भी बिजनेस हो बिना खर्चों के, बिना लॉसेस के नहीं होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है और खर्चे तो होते ही हैं बिजनेस चलाने के लिए, नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए। और बिजनेस किया क्यों जाता है, पैसे कमाने के लिए, तो इनकम या गेन तो होना ही है। तो ये सारी चीजें हैं नॉमिनल अकाउंट में। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, डिफरेंट टाइप के पर्सनल अकाउंट, डिफरेंट टाइप के रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमने पहला देखा कि जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल में आते हैं नेचुरल ह्यूमन बींग, जैसे मैं आता हूँ, आप आते हैं, फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं वो आते हैं नेचुरल पर्सन में। तो यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, सोहन, वॉट एवर। तो ये सारे आते हैं नेचुरल पर्सन में। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सनल। तो इसमें वो चीजें आती हैं जो कि इंसान ने बनाई है। नेचुरल पर्सन भगवान ने बनाया, भाई हम नेचुरल हैं, जैसे कि फ्लावर होते हैं पेड़ में, ट्री में, तो वो फ्लावर होते हैं नेचुरल फ्लावर। लेकिन इंसान भी फ्लावर बनाते हैं, कपड़े के, कॉटन के फ्लावर बना दिया, आर्टिफिशियल फ्लावर है। वैसे ही इंसान जब कोई कंपनी बनाता है, फर्म बनाता है, कोई बिजनेस स्टार्टअप करता है, तो वो आता है आर्टिफिशियल पर्सन में। ओवरऑल हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल भी चलाते हैं, तो अगर इंडिविजुअल है तो नेचुरल पर्सन। अगर कोई बिजनेस कंपनी चला रही है, कंपनी को इंसान ने बनाया, तो वो आता है आर्टिफिशियल पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी कुछ भी लिख दी है, एबीसी लिमिटेड, या बैंक वगैरह आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसबीआई बैंक आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गया, या टाटा मोटर्स आ गया, ऐसे डिफरेंट टाइप की कंपनीज आती हैं। फिर उसके बाद थर्ड इसमें आती है कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब जब हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एम्प्लॉय ने काम किया, अभी तक हमने उसको सैलरी नहीं दी है, आगे चल के देंगे, तो उसके लिए चार एग्जाम्पल है जो यहाँ पर आते हैं। पहला आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमने सर्विस ले ली लेकिन पैसा देना बाकी है। सेकंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने पैसे पहले ही दे दिए लेकिन सर्विस मिलना बाकी है, हम रिप्रेजेंट करें किसको पैसे दिए हैं। थर्ड आता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब क्या होता है, हम लोग को, हमने क्या किया, सर्विस दे दी है, काम कर दिया, लेकिन पैसा मिलना बाकी है, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस इंसान से पैसा लेना है। फोर्थ लास्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे एडवांस इनकम, जिसको अनअर्न्ड इनकम भी बोला जाता है। इसका मतलब कि हमने पैसे पहले ले लिए लेकिन अभी तक काम नहीं किया है, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको काम करके देंगे। ऐसे ही सेम दूसरा जो हमने देखा इम्पर्सनल जो होता है, इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है, इसमें आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल रियल और दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मतलब जिसको अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो होता है टेंजिबल। मनी में तो मेजर होते ही हैं, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन टेंजिबल का एग्जांपल हम लिख देते हैं फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैश, ये सारे हैं टेंजिबल। अब इनटेंजिबल मतलब क्या होता है, जिनको हम छू नहीं सकते, इनके एग्जांपल है गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ऐसे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट में लिख देंगे, तो मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा जिसमें इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नॉमिनल अकाउंट, इसके इम्पर्सनल में एक आता है नॉमिनल, लेकिन नॉमिनल फर्दर डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ नाम भर के लिए है। नॉमिनल का मतलब ये नाम भर के लिए अकाउंट बनाया गया, सारे खर्चे नुकसान जो भी आते हैं इसमें आते हैं। इसका एग्जांपल है रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, या इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी चीजें। तो ये अप्रोचेज हैं सारे